आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, यानी कि एक अपना राइट सर्कुलर कोन है, यानी कि जो शंकु है उसकी हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दे रखी है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, एक हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले पर खड़ा हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड अपराइट के ऊपर है, ठीक है ना। इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम, एक पानी से भरा हुआ बेलनाकार का आपकी आकृति है और उसमें उसको रखा गया है जिसके बॉटम से यानी कि उसका जो तल है उससे वो टच करता है, जो ये कोन और जो हेमिस्फीयर वाला एक सॉलिड है वो वाला। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम फाइंड करना है हमें उसका कि जब टोटल सिलेंडर में इस शंकु और अर्धगोले को इस प्रकार रखा गया है तब उसके बाद उसमें से जो पानी निकला है, पानी निकलने के बाद अब जो रिमेन बचा है उसमें पानी, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमें, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, यानी रेडियस तीनों की 60 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी सेम दे रखी है, एंड हाइट उसकी सिलेंडर की दे रखी है 180 सेंटीमीटर, यानी उसकी हाइट कितनी दे रखी है 180 सेंटीमीटर। अब देखिए सर, इसमें जो हमें दे रखा है उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले फिगर की तरफ देखते हैं। इसमें हमें ये जो सिलेंडर दिख रहा है इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर, इस हेमिस्फीयर की 60 सेंटीमीटर और ये कोन की 60 सेंटीमीटर है। अभी इसमें हाइट हाइट ऑफ कोन दे रखी है 120 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है 180 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, इस सिलेंडर में कितना पानी भरा हुआ है उसमें से माइनस क्या करेंगे वो सुनिए, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों का जो वॉल्यूम आएगा उसको हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो वाटर है वो बचेगा। अब वाटर क्या बचेगा आप देखिए, मैं थोड़ा सा फिगर में हाईलाइट कर देता हूँ। जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, ये बचेगा आपका, इतने एरिया में जो भी वाटर होगा वो बचेगा, ठीक है सर, ये बचेगा, ये पानी बचेगा सर। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास है रेडियस, वी हैव रेडियस ऑफ, देखिए सर इसमें सिलेंडर भी है तो सिलेंडर, या हम हेमिस्फीयर कहें, सबकी एक समान है ना इस वजह से इनको सबको सेम है हेमिस्फीयर, या हम कहें आपका कोन, सभी की रेडियस यानी आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब जिनकी रेडियस सबकी सेम है तो उनको छेड़ना नहीं है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, अब हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल एच लेंगे अपन, है ना, उसकी दे रखी है 180 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन यानी उसको स्मॉल एच ले लेते हैं, वो कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है सर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर में पानी कितना भरा हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच, अब एच यहाँ कैपिटल लेना है, ठीक है सर। देखिए सर पाई की वैल्यू पुट मत करना क्योंकि हमें पता है बाद में माइनस करने का लफड़ा है। आर की वैल्यू कितनी है सर, सभी की है 60 सेंटीमीटर, तो 60 की पावर 2 इंटू एच कितना है सर सिलेंडर का 180 सेंटीमीटर। सभी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा सर वो सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा। तो यहाँ से सर ये कितना निकल के आएगा, इस कैलकुलेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 64800, और पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये सर वॉल्यूम निकल के आया है टोटल, उसमें जितना पानी टोटल था वो वॉल्यूम निकल के आ गया सर, ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेता हूँ, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया सर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच लेंगे, ध्यान रखें, वॉल्यूम ऑफ कोन एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए सर कैलकुलेशन को ईजी करेंगे अपन, ध्यान से देखिए सर, कैलकुलेशन को ईजी करेंगे। ईजी करने के लिए सर कॉमन ले लीजिए, 1/3 पाई दोनों में कॉमन है, 1/3 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर यहाँ है, आर की पावर 3 है यानी आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे सर। यहाँ क्या बचा एच, प्लस यहाँ क्या बचा 2 भी बचा और आर भी बचा यानी 2r, सभी वैल्यूज को पुट करेंगे सर। 1/3 पाई की वैल्यू को पुट मत करना, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर 60, तो 60 का स्क्वायर सर इंटू एच की वैल्यू, एच हाइट ऑफ कोन कितनी है सर 120 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 60, ठीक है सर। 2 इंटू 60 करेंगे 120 हो जाएगा, 120 और 120 हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 को मैं डिवाइड बाई 3 करूँगा तो 80 हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 80, ठीक है सर। अभी मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये निकल के आएगा आपका अप्रॉक्स 28800 एंड 0 एंड आपका पाई आपका चल ही रहा है फॉर्म में, पाई ये इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आया। ये किसका निकल के आया है बोलो,
ये वॉल्यूम निकल के आया है सॉलिड का, ठीक है सर। ये वॉल्यूम किसका निकल के आया है, इस सॉलिड का। ठीक है सर, अभी क्या करना है हमें, अभी करना है हमें ये वाली वैल्यूज़ को इस वाली वैल्यूज़ में से माइनस कर देना है। ठीक है सर, अभी हम माइनस करेंगे, यहाँ शायद एक जीरो और आएगा। ठीक है सर, अभी इसमें से इसको माइनस कर देना है तो हमें पता चल जाएगा कि रिमेनिंग वाटर उसमें कितना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा सा, रिमेनिंग रिमेनिंग वाटर इज इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देंगे उसमें से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 648,000 इसमें से माइनस कर देंगे सर अपन 288,000। जब हम माइनस करेंगे सर तो माइनस करने के बाद हमारे पास निकल के आएगा ये 36,000, 3 जीरो ये हो गई और एक जीरो और आएगी। ठीक है सर, इतना निकल के आएगा पाई की फॉर्म में। अभी सर हम ये वॉल्यूम निकल के आया हमारा, ठीक है सर, ये वॉल्यूम निकल के आ गया, लेकिन ये वॉल्यूम सेंटीमीटर में है, अभी पाई की भी वैल्यू नहीं रखी मैंने, तो ये और वैसे भी बहुत निकल के आ रहा है। तो हम ऐसा करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे पावर 3 लगी हुई है, इसका मतलब 100 की पावर 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे और पाई की वैल्यू 22.7 रखेंगे। तो एक्चुअल जो आंसर निकल के आएगा वो कुछ ऐसे निकल के आएगा 36,000 एंड 0। ठीक है सर, एंड पाई की वैल्यू लिख देंगे 2/7। जैसा मैंने कहा, इसमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड देना पड़ेगा। ये आएगा जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में निकल कर आएगा सर। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिलेशन करके इजी करूंगा, 20 एन 20 उसके बाद मैं इसका इंटू इससे करूंगा और 100/7 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दूंगा इसमें। तो देखिए सर, ये निकल के आएगा आपका अप्रोक्स डिवाइड देने पर 1.131 कितना मीटर क्यूब। ये हमारा रहेगा सर आंसर। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस आंसर को लाने के लिए, लेकिन निकल के आ गया। एक्चुअल आंसर सर यही है, क्योंकि हमें ये किस में निकाला है, मीटर में निकाला है। ठीक है सर, मेन चीज़ इस क्वेश्चन का ध्यान रखने वाला पॉइंट यहाँ ये है कि टोटल इस सिलेंडर का वॉल्यूम एक साइड लिखें, और जो आकृति हमने इसमें डाली है, जो सॉलिड हमने डाला है उसका वॉल्यूम निकालें। अब उसमें दो वॉल्यूम है, कौन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। उन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करने के बाद माइनस कर दे सिलेंडर में से, अपने आप वैल्यूज निकल के आ जाएंगी सर। एक्चुअल आंसर निकलने का तो यही तरीका है। अब उसके बाद हमें यूनिट कन्वर्ट करना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इस वजह से हमने उनको यूनिट को कन्वर्ट किया है सर। यही इसका आंसर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।